ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता। बता मालिक के ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब? काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जजात आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगे टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगे टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कंजूस की शादी पे बोटियों के हालात। ध्यान रहे, पिंडाल में एक भी बोटी नहीं जानी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ, सारी बोटियां अलहदा कर लो। हमने सुना था आपके यहाँ मटन बन रहा है, लेकिन यहाँ तो एक बोटी नजर नहीं आ रही। बकरा घास खाने के लिए खेत में गया, सारी बोटियां वहाँ पे भूल आया वो। ये क्या मजाक है? आपकी शादी का सुनकर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अब मैं क्या खाऊंगा? तू कौन है बे? हमने तो तुझे शादी पे ही नहीं बुलाया। नए चेहरे लग रहे हैं, मैंने तो सिर्फ आपको काट दिया था। ये सब कौन है? 4 भाई हैं, बाकी दोस्त हैं मेरे। कितना सलामी देगा तू? 500। 500 रुपए में इतने सारे खाओगे? हाँ, तुझे तो ये शोरबा भी नहीं देना चाहिए। चल बेटा घर जा, आपसे हमारी रिश्तेदारी खत्म। ओए रुक 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 रुक,
तुझे बोला भी है बोटियां कम इस्तेमाल करना। ये तो चावल हैं। पता है मुझे, इतनी वीआईपी प्लेट तू किसके लिए ले जा रहा है? सामने एक बच्चा बैठा है, कहता है अफसर का बेटा हूँ। लोग अच्छी चीजें खाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं। मुझे दे, मैं जरा इसका पता करता हूँ। जा। बेटा आपको मैंने यहाँ पे पहली बार देखा है। आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। मतलब बिन बुलाया मेहमान है तू? नहीं नहीं, अजहर सलीम का बेटा हूँ, आपने हमें इनवाइट किया था। ओह, हमारे अफसर साहब के बेटे हैं आप। बिस्मिल्लाह करें, मैं आपके लिए रोटी भेजता हूँ। ये देखें कहाँ ले जा रहा है। घर जो फैमिली आई हुई है उन्हें खाना नहीं खिलाना। ओह, मैं तो भूल ही गया था, बोटियां कम इस्तेमाल करनी है। आप इजी हो जाएं। पता तो है ना तुझे मेरा। जरा छोटी रोटी बना, सारा आटा तू एक ही रोटी पे खत्म करेगा क्या? तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के? इतनी बड़ी रोटी बना रहा है वो, सारा आटा जाया हो रहा है। रोटी छोटी बनवा। चाहे रोटी छोटी हो या बड़ी, जो भी आता है पेट भर के ही खाता है। बात तो ठीक है तेरी। आटे की कितनी बोरियां लग चुकी हैं? बस आखिरी ही बची है। सारा माल खत्म। हाँ और क्या। ये शादी तो कंगाल करके छोड़ेगी। ये बता, तंदूरी कितना पैसा ले जाएंगे सारी शादी का? 50,000। इससे अच्छा था आटे में पानी डाल के इनको पिला देता। इंसान है, जानवर थोड़ी जो आटा पियेंगे। हेलो भाईजान, कहाँ? 2 रोटियां घर ले जानी है। सालन तो तेरे पास है नहीं, रोटियां क्या करेगा? सालन का बंदोबस्त मेरी बेगम ने कर लिया है। देखो मैंने बोला था, सालन जब भी जाया होता है ना घर से होता है। जरा बता तो सही, कितना माल बना लिया? सुलेमान 400, आमिर 300, मुनीर अहमद 200, वहाब 100 रुपया। बे कोई 500 से ऊपर है भी या नहीं? नहीं। 5 लाख का खर्चा किया था, मैंने सोचा 10 लाख तो बना ही लूंगा। शादी तो घाटे में चली गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सारा कुछ समेटो रे। मेरे लिए पानी भरते आना। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये तो सोने के सिक्के लग रहे हैं। अबे इधर आ, ये देख। क्या मसला है? अगर नलके से पानी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे दुकान से मिनरल वाटर ले लेंगे। मिनरल वाटर को मार गोली, यहाँ पानी की जगह कुछ और निकल रहा है। तू आ, एक बार नजर तो दौड़ा। ठीक है, आ रहा हूँ। ये सुकून से बैठने नहीं देगा मुझे। Oh, no! हाँ, अब क्या देख लिया तूने? ये क्या चीज है? खुद चेक कर ले, ये क्या चीज है। वजन से तो ये काफी भारी लग रहा है। और दिखने में कैसा लग रहा है? हैं? ये तो सोना है। मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन ये इतना सारा सोना आया कहाँ से है? ये सारा सोना इस नलके से निकला है। पागल हो गया तू, नलके कब से सोना देने लगे? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो घेड़ा मार कर देख ले, चल। आंखें फाड़ कर देख ले, सारा सोना यहीं से निकल रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना सोचना छोड़, इससे पहले कि कोई आ जाए, गाड़ी के अंदर से बैग लेकर आ। सारा सोना उस बैग के अंदर डाल लेते हैं। अभी लेकर आता हूँ। जा। खुल जा सिम सिम, आज तो अली बाबा और 40 चोर वाला खजाना हाथ लगा हुआ है। चल ये सारे सिक्के बैग में डाल। हाँ भाई साहब, कैसा लगा हमारे नलके का पानी? चौधरी आ क्या? जी जी चौधरी साहब, आपके नलके का पानी बड़ा मीठा है। ये सिर्फ इस नलके का पानी नहीं, मेरी जमीन को कहीं से भी खोद लो, वहाँ से भी मीठा पानी ही निकलेगा। अच्छा, आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आज चारपाई पर बैठकर बात करते हैं। जी। मुंशी, जा तो मेहमानों के लिए ठंडा पानी लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। बैठने से पहले मैं तो कहता हूँ आप एक बार पूरी जमीन को देख लें। नहीं नहीं चौधरी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने इस जमीन को अच्छी तरह से देख लिया है। आप ये बताएं, आप इस जमीन के क्या पैसे मांग रहे हैं? देखो मियाँ, मैं खरी और सच्ची बात करूंगा, मुझे इस सारी जमीन का 2 करोड़ रुपया लग चुका है, लेकिन मैं 3 करोड़ से 1 रुपया कम पर भी नहीं बेचूंगा। 3 करोड़ रुपए? लेकिन चौधरी साहब, मुझे तो इस जमीन का 50 लाख रुपया कहा गया था। इस जमीन का 50 लाख?
मियाँ ये जमीन नहीं सोना है सोना। अगर आपने ये जमीन खरीदनी है तो बताओ, वरना इस जमीन को खरीदने के लिए खरीदार और भी लाइन में लगे हुए हैं। चौधरी साहब आप तो गुस्सा ही कर गए। आप हमें सिर्फ 2 मिनट दें, हम मशवरा करके आपको बताते हैं। मशवरा करने की क्या जरूरत है, हमारे हाथ सोना लग गया। चल अब निकले यहाँ से। जरा ठंडे दिमाग से सोच, इस जमीन के नीचे सोना है। अगर ये जमीन हम 3 करोड़ की खरीद लेंगे तो बाद में हम करोड़ों से नहीं अरबों से खेलेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 3 करोड़ आएगा कहाँ से? 2.5 करोड़ की हमारे पास गाड़ी है। ये गाड़ी हम चौधरी को 3 करोड़ की चिपका देते हैं। हाँ ये सही कह रहे तुम, चला जा। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। दुआ है कि ये जमीन तुम लोगों के लिए सोना बन जाए। बेवकूफ चौधरी, इसको तो पता ही नहीं है इसकी जमीन पहले से सोना उगल रही है। चलो अब सारा सोना इस नलके से निकाल लेते हैं। चल आजा। हैं? सोना क्यों नहीं निकल रहा? चल दोबारा घेरा लगा। सोना तो निकल ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास वो बैग वाला सोना है पड़ा, जाओ उसको लेकर आ। बैग वाला सोना? वो तो गाड़ी के साथ चला गया। लग गया चूना।